एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, वैगनर पर फिलहाल अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अफ्रीकी देशों में गोल्ड माइनिंग को लेकर वैगनर पर प्रतिबंध लगने थे, जिसमें कहा गया था कि गोल्ड माइनिंग की कमाई से वो युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन बगावत एपिसोड के बीच यूएस ने प्रतिबंध टालने का फैसला किया और वैगनर ग्रुप पर जिस बैन की बात की जा रही थी, जिस प्रतिबंध की बात की जा रही थी, वो फिलहाल टाल दिया गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, गोल्ड माइनिंग की कमाई से वो युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। इसीलिए इस फैसले को लिया जाना था, लेकिन ये फैसला टाल दिया गया। सिवात सर, ये तो कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ कर रहा है ना कि ये सब कुछ बाइडेन पहले से ही जानते थे। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, इसके अंदर यही नहीं कि सीआईए को पता था, ये सारा का सारा हैंडीवर्क सीआईए का और अमेरिका का है। ये अलग बात है, जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा था वैसे सिचुएशन नहीं हुई। और ये भी सच्चाई है कि ये करीब 40,000 के करीब जो वैगनर ग्रुप के सोल्जर थे जो प्रिगोजिन के नीचे, इन्होंने रोस्तोव को अगर ये काबू रखते और मॉस्को की तरफ नहीं बढ़ते तो इनको डिस्क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाता रशियन आर्मी का। ये भी ध्यान रखो कि अगर रशिया का स्पेशली यूक्रेन के अंदर लड़ाई जो जीत हुई है जहां पर भी, या बखमुख में या सोलेडर में या मरियापोल में, तो वैगनर ग्रुप ने जीत की है। रूस की फौज इतनी अच्छा नहीं लड़ सकती। तो मुझे पूरा विश्वास है ये रस्तों में अगर रहते तो बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई थी उसके अंदर इनको डिस्क्लोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता, स्पेशली रूस की फौज से। और यही चाहते था अमेरिका, क्योंकि इस समय जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बढ़ता जा रहा है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रूस का ध्यान बटे और जो वैगनर ग्रुप इतना पावरफुल है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी टक्कर दे रहा है यूक्रेन को, वो एक प्रकार बागी हो जाए। तो ये तो सोने पे सुहागा था, मगर ये सच्चाई है कि जो स्क्रिप्ट ऐसा लग तो रहा है कि वो भूमिका बनाने की कोशिश जरूर की गई और उससे फायदा उठाने की भी कोशिश अमेरिका की रही होगी। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटती हूं, लेकिन बगावत, अब वो बगावत खत्म होती दिख रही है, लेकिन बगावत पर ब्रेक लगा कैसे, ये आपको जल्दी से इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझाते हैं। किन शर्तों पर बगावत रुकी है? प्रिगोजिन के खिलाफ सारे केस जो हैं वो बंद होंगे, ये पहली शर्त है। प्रिगोजिन ने साफ साफ ये शर्त रखी कि जो सारे केसेस हैं वो बंद किए जाएं और इसके बाद ही बगावत रुकेगी। तो ये पहली शर्त है और ऐसी कुछ और शर्तों को भी सामने रखा गया। वैगनर लड़ाकों पर कार्रवाई नहीं होगी, यानी वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं जिन्होंने मदद हमेशा पुतिन की है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रिगोजिन को रूस छोड़ बेलारूस जाना पड़ेगा, ये वो शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों के आधार पर फैसला लिया गया, जिसके बाद बगावत रुकी है। और यहां मुश्किलें जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी पुतिन की, उस पर प्रिगोजिन ने फैसला लिया और अब उनके टैंक्स, उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, उसकी जो पूरी आर्मी है, जो उसकी पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर जो मानी जाती है, वो सब अब वापस लौट रहे हैं। ये देखिए पुतिन की सख्ती, पुतिन ने कल ही साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर विद्रोह बर्दाश्त नहीं होगा। बेलारूस ने मध्यस्थता इसमें की है, ये एक बड़ा पॉइंट यहां पर। प्रिगोजिन भी पीछे हटे, ऐसा नहीं कि प्रिगोजिन अड़े हुए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर नरमी दिखाई, वो भी पीछे हटे और तभी ये मुमकिन हो पाया, बगावत पर ब्रेक लगी। बगावत जिस तरीके से शुरू हुई थी, कब्जा कर लिया गया था हेडक्वार्टर पर, और उसके बाद जिस तरह से पुतिन ने सख्ती दिखाते हुए ये कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने विद्रोह किया है, जिन्होंने दगा दिया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।